हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास से बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर पर हम देखने वाले हैं इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन क्या है? सबसे पहले इंसुलिन क्या है? बेटा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स जो है प्रोटीन युक्त है, प्रोटीनों का बना हार्मोन्स है। ठीक है। अब ये आखिर मिलता कहाँ से? तो जो मानव की अग्नाशय है, उस अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्त्रावित होता है। प्रोटीन का बना है बच्चों, ठीक है। और प्रोटीन में एमिनो अम्ल घटक है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना? एमिनो अम्ल से मिलकर के बना है। ठीक है। तो अभी फिलहाल जनरली तौर पर आप बोलेंगे एमिनो अम्ल क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स। किससे बना? प्रोटीन से मिलकर बना। बस इतना जानिए। कहाँ से निकल रहा है वो? तो वो निकल रहा है मनुष्य के अग्नाशय से। क्यों निकल रहा है भैया? जो आप खाना खाते हैं, उस खाने में जो शर्करा है, उस शर्करा का संश्लेषण विघटन करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्त्रावित होता है। और जब ये हार्मोन्स स्त्रावित होता है तो शर्करा का संश्लेषण कर देता है। अगर ये हार्मोन्स स्त्रावित होना बंद हो जाए, तब हमारे रुधिर में शर्करा का संश्लेषण बंद हो जाएगा और रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। उसे ही मधुमेह नामक बीमारी या शुगर की बीमारी या डायबिटीज कहा जाता है। अब बात ये आती है कि आज हमको मानव निर्मित इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ने लगी? मानव के, सोचिए, ये प्रकृति से हमारे अग्नाशय से स्त्रावित होता है, लेकिन अब खान पीन को देखते हुए मानव में इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है वो कम स्त्रावित हो रहा है। अब कम हो रहा है तो उसको मधुमेह की बीमारी होने लगी। तब वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित इंसुलिन का निर्माण करना शुरू किया। वो कैसे निर्माण किया, उसको जानने से पहले हमें पहले ये पता करना है कि प्रकृति में जो इंसुलिन हमको प्राप्त होता है वो कैसा। ठीक है। तो बच्चों, जो प्रकृति में हमारा इंसुलिन, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन है, वो पहले प्राक इंसुलिन के रूप में जाना जाता है, जिसे अपरिपक्व इंसुलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिपक्व इंसुलिन कहते हैं। तो ये देखिए, अपरिपक्व इंसुलिन का मैंने डायग्राम बनाया है। तो बेटा, इसका ये जो चैन, ये जो देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने कलर नहीं किया है, खुला है अंदर से, इसे आपने कहा ये चैन ए है, और ये जो डार्क है ये है चैन बी, और तथा ये वाली जो है ये चैन सी है। ये अपरिपक्व इंसुलिन, जिसमें ए, बी और सी सब कुछ मिश्रित है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर अवस्था में आ जाते हैं, तब इसका सी खंड टूटकर अलग हो जाता है। ये देखिए, सी खंड टूटकर अलग हो गया। इसे पेप्टाइड सी भी कहते हैं। तथा श्रृंखला ए, इसे अल्फा ए भी कह सकते हैं, तथा श्रृंखला बी, जिसे अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। श्रृंखला ए में ही एमिनो अम्ल के बीच में डाइसल्फाइड बंध, तथा इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में दो जगहों पर डाइसल्फाइड बंध देखने को मिलता है, और हमें एक परिपक्व इंसुलिन की संरचना प्राप्त होती है। ये था इंसुलिन। ठीक है। तो अब बात आई कि इंसुलिन की इस संरचना को आखिर हम कैसे देखें। तो बेटा, ये जो श्रृंखला ए ये मैंने बनाई है, ये है श्रृंखला ए। ये श्रृंखला ए में कुल, जैसे कि जनरली तौर पर आपको पता होगा कि जो हमारी इंसुलिन है ना, इसमें बहुत कम एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कम एमिनो अम्ल। कुल कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 51 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो श्रृंखला है ये पॉलीपेप्टाइड की है, पेप्टाइडों की श्रृंखला, जिसमें कई पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइडों की एक श्रृंखला ये, पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला ये, दो श्रृंखलाएं। हर एक श्रृंखलाएं में एमिनो अम्ल का एक अनुक्रम है, अमीनो अम्लों का एक अनुक्रम, एक व्यवस्था, एक के बाद एक एमिनो अम्ल लिखे हुए। जैसे मैं बोलूंगा GLY, फिर ये ILE है, IL पहला लेटर ILE, VAL, GLU, GLN, CYS, THR, SER, ILE, CYS, SER, LEU, THR, GLN, LEU, GLU, ASN, TRY, CYS, ASN। बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एमिनो अम्ल के अनुक्रम लिखे हुए हैं। इसको दर्शाने के लिए हमने शॉर्ट रूप लिखा हुआ है। इसका अपना एक फुल फॉर्म भी है। जैसे GLY को कहते हैं ग्लाइसिन, फिर ILE को कहते हैं आइसोल्यूसिन, फिर VAL को कहते हैं वेलिन, और GLU को कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, फिर GLN को कहते हैं ग्लूटामीन,
CYS को कहते हैं सिस्टीन एमिनो अम्ल, ये भी सिस्टीन एमिनो अम्ल है। फिर ये THR इसे कहते हैं थ्रियोनिन, क्या बोलते हैं, थ्रियोनिन। फिर SER को सेरीन कहते हैं, और इसका नाम मैंने पीछे आपको बताया है, इसका भी नाम मैंने बताया, इसका नाम भी बताया। और इसके बाद LEU जो आया है इसको बोलते हैं ल्यूसीन। फिर THR मैंने पीछे बताया। GLN इसे कहते हैं ग्लूटामीन। फिर LEU इसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया, ल्यूसीन कहते हैं इसको। फिर GLU इसे भी मैंने पीछे बताया, GLU ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका नाम बता दिया। फिर ASN इसे बोलते हैं एस्पेराजीन, ठीक है। फिर TRY इसको बोलते हैं टायरोसिन। फिर CYS मैंने आपको पीछे बता दिया, ये देखिए 11वें नंबर पर। फिर ASN भी मैंने आपको पीछे बता दिया। अब ये हमारी दूसरी श्रृंखला, श्रृंखला B, ये श्रृंखला A है और ये श्रृंखला B है, ठीक है। अब श्रृंखला B इसे अल्फा श्रृंखला भी कहते हैं। PHE इसे बोलते हैं फिनाइलालीन, फिनाइलालीन। फिर VAL वेलिन, ASN पीछे मैंने बताया, GLN ग्लूटामीन इसे पहले बताया, HIS इसे बोलते हैं हिस्टिडीन, क्या बोलते हैं, हिस्टिडीन, ठीक है। फिर LEU इसका नाम में भी मैंने आपको बताया, ल्यूसीन। CYS बता दिया। GLY इसे ग्लाइसिन कहते हैं, सेरीन कहते हैं। हिस इसको बोलते हैं हिस्टिडीन, पीछे बताया। फिर इसे ल्यूसीन, वेलिन। फिर GLU इसका भी नाम मैंने आपको बताया, ग्लूटामिक एसिड। फिर ALA का नाम है एलानीन। फिर LEU लिखा हुआ है, इसका नाम भी मैंने आपको बताया, ल्यूसीन। फिर THR इसका नाम भी अब मैं बता रहा हूं आपको, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। LEU ल्यूसीन, वेलिन। CYS पीछे जान चुके हैं। GLY इसे भी मैंने आपको पीछे बता दिया, ग्लाइसिन कहते हैं, इसको भी बता दिया। फिर AGR इसको बोलते हैं आर्जिनिन, क्या बोलते हैं बच्चों, आर्जिनिन। फिर बचता है हमारा GLY, इसको ग्लाइसिन कहते हैं। फिर PHE, ठीक है, PHE को फिनाइलालीन, फिनाइलालीन। फिर THR से थ्रोनिन, थ्रोनिन। फिर PRO को क्या कहते हैं, प्रोलीन, ठीक है। फिर LYS, अब आपका LYS लाइसिन कहलाता है, लाइसिन, ठीक है। ALA को क्या बोलते हैं, एलानीन, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज पहले आप देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, PRO को मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है ना, ये चीज अपना क्लियर है। तो बच्चों इंसुलिन की संरचना में मुख्यतः, ये मानव निर्मित इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, इसमें मुख्यतः दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखला A, श्रृंखला B। श्रृंखला A को हम लोग अल्फा श्रृंखला भी कह सकते हैं और इसे बीटा श्रृंखला भी कह सकते हैं। श्रृंखला A जो है उसमें छठे नंबर का, ये जो छठे नंबर का जो अनुक्रम है जिसमें CYS सिस्टीन है, ये सिस्टीन उसी श्रृंखला के 11वें नंबर के सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, तथा श्रृंखला A श्रृंखला B के साथ भी डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें प्रथम श्रृंखला के 7वें नंबर के अनुक्रम में सिस्टीन अगली श्रृंखला या दूसरी श्रृंखला के 7वें नंबर के सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बंध बनाती है। इसी प्रकार उसी श्रृंखला के 20वें नंबर के अनुक्रम में सिस्टीन एमिनो अम्ल अगली या दूसरी श्रृंखला, श्रृंखला B के 19वें नंबर, ध्यान दीजिएगा 19वें नंबर, ठीक है, वहां पे 7 सेम था, 19वें नंबर के सिस्टीन एमिनो एसिड के साथ डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। प्रथम श्रृंखला में कुल 21 प्रकार के एमिनो अम्ल, जबकि दूसरी श्रृंखला में 30 प्रकार के एमिनो अम्ल विद्यमान होते हैं, जो टोटल मिलकर के एक कंप्लीट इंसुलिन बनाता है। 51 प्रकार के इंसुलिन मिल करके ये इंसुलिन तैयार होता है। अब बात आती है कि मानव के द्वारा इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। तो ऐसा हुआ कि जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगी तो डायबिटीज के जो बीमारी है वो बढ़ने लगे, डायबिटीज के रोगी बढ़ने लगे। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया,
उन्होंने डीएनए को प्राप्त किया। सुनिए, डीएनए को लिया और डीएनए का जो अनुक्रम था, डीएनए का जो अनुक्रम था, उस अनुक्रम को श्रृंखला ए यानी इंसुलिन की जो श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुक्रम में ही एक दूसरे के साथ व्यवस्थित किया। मतलब डीएनए लिए और डीएनए लेने के बाद जिस क्रम में इंसुलिन की व्यवस्था है उसी क्रम में उस डीएनए के अनुक्रम को भी सेट किया। सेट करने के बाद इकोलाई, ठीक है, इकोलाई जीवाणु, उस जीवाणु से प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड लेने के बाद इन दोनों को मिश्रित करके उसे इकोलाई के अंदर प्रविष्ट करा दिया। अब जब इकोलाई के अंदर वो डीएनए का अनुक्रम अंदर सेट किया, फिट किया, तो उन्होंने पाया कि अब हमको इंसुलिन निर्माण करने वाले एमिनो अम्लों की श्रृंखलाएं प्राप्त हो गई हैं और उन श्रृंखलाओं को फिर वैज्ञानिक बाहर निकाल के रासायनिक विधियों द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़कर इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये था मानव निर्मित इंसुलिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।